हूं आपके साथ प्रिया सिंह। तो एनडीए बिहार में भारी मतों से जीत चुकी है। इधर बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी का कहना है कि बिहार में पीएम मोदी की जीत हुई है और जनता ने जंगल राज वालों को नकार दिया है। हमारे संवाददाता राकेश ने खास बातचीत की है सुशील मोदी से, दिखाते हैं आपको। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने एक बार फिर परचम लहराया है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार बीजेपी के कदावर नेता और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी हमारे साथ हैं। सुशील जी, पहले तो इंडिया न्यूज की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। सुशील जी, आप लगातार कई सालों से चुनाव लड़ाते रहे हैं। ये क्या इतनी मुश्किल टफ लड़ाई? मुझे तो नहीं टफ दिखाई पड़ा। और कोई एक चुनाव बता दीजिए आप कि जो आसान चुनाव हो। 2010 में जब हम 3/4 से जीते थे, उस समय भी लोग कह रहे थे कि बहुत टफ चुनाव है। तो हर चुनाव कोई केक वॉक नहीं होता है कि आप पैदल चले गए और सत्ता की कुर्सी तक पहुंच गए। मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। लेकिन हम लोगों को कोई भ्रम नहीं था। सरकार बनेगी एनडीए की, नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे और स्पष्ट जनादेश मिलेगा। इसलिए हम लोगों को कभी भी कोई भ्रम नहीं था कि हम लोग को पूर्ण जनादेश नहीं मिलेगा। अच्छा, बीजेपी सबसे एनडीए में बड़ी पार्टी, नीतीश जी ही सीएम, इसमें आपको कोई शंका है क्या? जब प्रधानमंत्री ने, अमित शाह जी ने 100 बार इस बात को कह दिया, फिर बार बार मीडिया उसी बात को दोहराता है। भाई बीजेपी का एक घोषणा है, चुनाव में आगे रखकर उनको चुनाव लड़ा गया है, तो फिर इसमें कोई भ्रम की स्थिति कहीं है क्या? हम लोग को तो कोई भ्रम नहीं है। मीडिया को भ्रम हो तो अलग बात है, लेकिन बीजेपी जेडीयू गठबंधन को इस विषय पर कोई भ्रम नहीं है। अच्छा, एलजेपी की जिस तरह से भूमिका रही, सुशील जी आप लगातार स्थिति स्पष्ट करते रहे, आप बीमार भी रहे, उस समय भी आपने ट्वीट किया। क्या आपको लगता है एलजेपी की भूमिका को लेकर? नहीं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। वो एनडीए में होते तो मैं कोई टिप्पणी करता। वो तो बिहार एनडीए का हिस्सा नहीं है। बिहार एनडीए में तो केवल 4 दल हैं। अब बाकी आरजेडी क्या करता, लोजपा क्या करता, एमआईएम क्या करता है, उनका काम है, वो जाने। बिहार बीजेपी के अंदर जो बिहार का जो एनडीए है, उसमें लोक जनशक्ति पार्टी शामिल नहीं है। कौन सा ऐसा मुद्दा सुशील जी रहा जो कि आप मानते हैं कि आपके लिए वो मतलब एक प्रमुख मुद्दा रहा, जो कि आप इस देखिए, विकास सबसे बड़ा मुद्दा था। हम लोगों ने विकास के नाम पर वोट मांगा और लोगों ने देखा कि 15 साल में इन लोगों ने काम किया है। लोगों ने फर्क महसूस किया, लोगों ने बदलाव महसूस किया और लोगों को भरोसा था कि यही लोग हैं जो आगे भी बदलाव कर सकते हैं, आगे भी यही लोग विकास कर सकते हैं। तो इसलिए लोगों ने कंटिन्यूटी को वोट दिया, निरंतरता को वोट दिया कि कोई व्यवधान न पैदा हो। इन्हीं को दोबारा मौका दीजिए ताकि जो विकास की गति चली है, वो विकास की गति आगे इसी प्रकार बनी रह जाए। एक आखिरी प्रश्न सुशील जी, आरजेडी जो आरोप लगा रही है कि कई जगहों पर आपने जो है स्थानीय प्रशासन का बेजा इस्तेमाल किया, इसमें क्या स्थानीय प्रशासन का इस्तेमाल कर सकता है? ये काउंटिंग ईवीएम से होती है। अभी देखिए, इनको तो पहले भी भरोसा नहीं था। राहुल गांधी क्या बोल कर गए, कहे कि मोदी वोटिंग मशीन, ये ईवीएम नहीं मोदी वोटिंग मशीन है। तो उनको तो पहले से मालूम था कि हार आने वाली है, हार होने वाली है। तो राहुल गांधी ने एमवीएम कहा कि मोदी वोटिंग मशीन। तो इनको जो 74 सीट आई है, वो एमवीएम से आई कि ईवीएम से आई? तो हारने के बाद मशीन खराब थी, स्याही गलत लग गई, फलाना हो गया, ये हो गया। तो देखिए, सबका हारने वाला इसी प्रकार खिसियानी बिल्ली खंबा नचे, हार गए तो मशीन को दोषारोपण दे रहे हैं, अधिकारी को दोषारोपण दे रहे हैं। बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसका असर सुशील जी? आप बंगाल के बारे में नहीं जानता हूँ, मैं तो बिहार तक सीमित हूँ। बिहार के अंदर मिलकर सरकार बनाएंगे और 5 साल सरकार चलाएंगे। एक आखिरी सवाल जो कि इंडिया न्यूज की जनता जानना चाहती है कि सुशील जी कब शपथ ग्रहण समारोह और एनडीए की बैठक कब होगी? इसकी जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी बता पाएंगे। अगले 1-2 दिनों में इसकी जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद। तो ये थे सुशील मोदी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से एनडीए की नीति थी, उस पर जनता ने एनडीए को अपना मत दिया है। कैमरामैन जीतू के साथ राकेश कुमार सिंह। तो एक्सक्लूसिव बातचीत अभी आपने देखी है सुशील मोदी के साथ, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। इधर बिहार में जबरदस्त जीत के बाद एनडीए गदगद है। बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनावों में 53 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार अपना प्रदर्शन सुधारते हुए 74 सीटों पर जीत दर्ज की है, जिससे एनडीए
बहुमत के आंकड़े के पार पहुंच गया है। एनडीए की बम्पर जीत का सेहरा एक बार फिर पीएम मोदी के सिर बांधा जा रहा है। हालांकि इस बार बीजेपी की सहयोगियों को सीटों के लिहाज से काफी नुकसान हुआ है और जेडीयू महज 43 सीटों पर सिमट गई है और इसीलिए इसे एनडीए की जीत और नीतीश की हार के तौर पर जोड़कर देखा जा रहा है। महागठबंधन की अगर हम बात करें तो तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार तो नहीं बन सकी है, लेकिन तेजस्वी की पार्टी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो वहीं कांग्रेस के इस चुनाव में काफी नुकसान का कांग्रेस को सामना करना पड़ा है और उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा है। इधर हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने यह दावा किया कि बिहार के मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार हैं। दिखाते हैं आपको। हमारे साथ हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी साहब हैं। मांझी साहब, भव्य स्वागत किया गया, आप पटना दफ्तर पहुंचे, पटना अपने सरकारी आवास पर। इस जीत के मायने क्या है? देखिए, बिहार में जो अभी सुशासन चल रहा था और जिस प्रकार से जंगल राज की पुनरावृत्ति की बातें हो रही थी और झूठी झूठी बात कह करके हमारे युवाओं को बरगलाया जा रहा था कि आपको 10 लाख नौकरी देंगे, इत्यादि इत्यादि बात करके बरगलाया जा रहा था। ये बिहार की जनता की समझदारी है, वोटर की समझदारी है कि उन्होंने उन सारी बातों को दरकिनार किया और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी के विकास में विश्वास किया। और हम समझते हैं कि जो भी काम बचा है 2020 से 2025 के बीच में, उसको हम लोग पूरा करेंगे हर समाज के लिए, हर तबके के लिए। और इसी के चलते जनता ने हम लोगों को यहाँ पुनः वापस किया। आपको मैं देखा कि बेगूसराय में भी लगातार आप प्रचार कर रहे थे। किन मुद्दों के आधार पर आप समझते हैं कि जनता ने एनडीए को इस तरह से बहुमत दिया? कहा तो विकास, सिर्फ विकास और विकास, और विकास पर भी खास करके सबका विकास, सबका साथ, विश्वास के साथ, यही 2-3 मुद्दा है जिसके चलते हम लोगों को जनता ने पुनः आने का मौका दिया। और दूसरी तरफ जो दूसरे लोग कर रहे थे वो सब हवा हवाई की बात थी। जनता ने समझने का काम किया कि ये लोग झूठी बात बोल करके बलगड़ा रहे हैं। सच्ची बात करने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ने के लिए पहले ही से दृढ़ संकल्प थे। और इस चीज़ को हम लोग जनता के सामने बाखूबी कहा, कोई भी परिस्थिति आएगी नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और इस आशा पर कि एक अच्छे आदमी हैं, कुशल आदमी हैं और इनके व्यक्तित्व के सामने अभी बिहार में कोई नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जनता ने हम लोगों पर विश्वास दिया और हम समझते हैं कि इतनी जीत का श्रेय जनता की है, जनता की श्रेय। चिराग को लेकर, चिराग जिस तरह से प्रचार किया, उन्होंने जेडीयू खिलाफ मैदान में उतारा, किस तरह से देखते हैं? देखिए, चिराग के बारे में तो बहुत पहले हम बोल चुके थे कि वो सिर्फ वोट कटवा का काम करेंगे। हो सकता है 10-20 सीट पर हम लोगों को डैमेज दें, लेकिन वो हवा में उड़ जाएंगे, उनकी कहीं कोई अस्तित्व नहीं रहेगी। आज लगभग यही हुआ। अच्छा, शराबबंदी को लेकर आप लगातार बोलते रहे थे कि इस पर रिव्यू किया जाना चाहिए, क्या आप? देखिए, ये सारी मुद्दा है, बैठ करके हम लोग बात करेंगे। अब डिस्कशन होगा कि क्या कमियां हैं, क्या उसमें विशेषताएं हैं, दोनों को समन्वयक रूप में लेकर के हम लोग जो कमी हुई है उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। कैमरामैन जीतू के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, पटना। तो बिहार में एनडीए की जीत से दिल्ली से लेकर पटना तक में जश्न मनाया जा रहा है। एक बार फिर से बिहार की जनता ने सत्ता नीतीश कुमार के हाथों में सौंप दी है। इधर जेडीयू दफ्तर पर किस तरह की तस्वीर है, हमारी संवाददाता बरखा शर्मा आपको बता रही हैं। देखिए जरा। धन्यवाद बिहार। तो यहाँ पर आभार जताया गया है बीजेपी दफ्तर के बाहर। बड़ा सा पोस्टर ये सामने आप देख पा रहे हैं जो यहाँ पर बीजेपी दफ्तर के बाहर लगाया गया है और आभार व्यक्त किया गया है बिहार की जनता का कि इतनी शानदार जीत यहाँ पर एनडीए के खाते में आई है। और शायद इस धन्यवाद का जिक्र इसलिए बहुत ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि इन चुनावों में अगर ज्यादा फायदा किसी को हुआ है तो वो बीजेपी को हुआ है। देखिए, एनडीए का जो ये पूरा का पूरा गठबंधन है, इसमें सबसे ज्यादा सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में आई हैं। बढ़त यहाँ पर बीजेपी ने इस बार बनाई और इसी वजह से बिहार की जो जनता है, जिस तरह से उसने एक बार फिर से विश्वास जताया है, उसके लिए आभार यहाँ पर व्यक्त किया गया। तस्वीर अगर आप इस पोस्टर की देखेंगे तो इसमें आपको जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहाँ बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल और साथ ही साथ सुशील मोदी जो हैं वो इसमें नजर आएंगे। अब देखिए, जो तमाम विश्लेषक हैं उनकी ओर से अपना अपना विश्लेषण जरूर दिया जा रहा है, लेकिन जनता ने सब कुछ स्पष्ट जरूर कर दिया है। लेकिन अब आगे आने वाला समय कितना ज्यादा क्रिटिकल हो सकता है जेडीयू के लिहाज से, वो अपने आप में बहुत अहम होने वाला है। लेकिन अभी जिस तरह से ये पोस्टर्स लगाए गए हैं वो सिर्फ ये बताता है कि जश्न का वक्त है यहाँ पर बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए।
बाकी आगे जो सियासी बिसात बिछती है वो तो बिछेगी ही, उस पर निगाहें जरूर रहेंगी। लेकिन बीजेपी ने जो कमाल यहाँ पर किया है उसका पूरा श्रेय बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है, और देना भी चाहिए शायद, क्योंकि जो तमाम यहाँ पर सर्वे किए गए थे, तमाम बातें सामने आई थी, उसमें कई लोगों ने इस बात का जिक्र किया था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में उतरे थे, रैलियां करनी शुरू की थी उन्होंने, तो उन्होंने अपना विचार बदला था। अब आगे क्या कुछ होगा उस पर फिर रहेंगी हमारी निगाहें। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ मैं बरखा शर्मा, इंडिया न्यूज पटना। और इधर पटना की सड़कों पर नीतीश कुमार के पोस्टरों की एक बार फिर से भरमार हो गई है। 7वीं बार नीतीश कुमार के सीएम बनने का रास्ता भी साफ होते होते उनके समर्थकों में जश्न का आलम दिखाई दिया। तस्वीरें दिखाएंगे आपको। बिहार चुनाव परिणाम आने के बाद ये साफ हो गया है कि अगले 5 साल के लिए बिहार के अंदर एनडीए की सरकार बनने वाली है। और इसी के साथ साथ जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने देर रात रिजल्ट जारी किए, उसके बाद इस तरीके की पोस्टर्स अब पूरे पटना शहर के अंदर लगा दिए गए हैं। साफ तौर पर इन पोस्टर्स पर आप पढ़ सकते हैं, बिहार के लिए ये साफ तौर पर संदेश दिया गया है कि हो गई जय जयकार, बिहार में फिर नीतीश सरकार। और आप देख सकते हैं एक तरफ नीतीश कुमार और एक तरफ नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े चेहरे इन पोस्टर्स में लगाए गए हैं। ये वही मार्ग है जो सीधा सीएम आवास की तरफ जाता है, और अब अगले 5 साल तक इस सीएम आवास पर नीतीश कुमार ही रहने वाले हैं, ऐसी आशंका लगाई जा रही है। लेकिन कल बड़े नेताओं ने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए के अंदर एक बड़े भाई की तरह सामने आई है, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनी है बिहार के अंदर, तो क्या नीतीश कुमार को 5 साल के लिए मुख्यमंत्री की गद्दी दी जाएगी, या फिर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से कुछ नेगोशिएशंस करेगी? ये बड़ी दिलचस्प बात देखने को आगे चल के मिल सकती है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ ऐश्वर्य जैन, इंडिया न्यूज पटना। और इधर बिहार चुनाव के नतीजों ने लालू यादव की चिंता बढ़ा दी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सुबह से मायूस दिखाई दे रहे हैं लालू यादव। डॉक्टरों की ओर से ये बताया गया है महागठबंधन की हार से लालू को हुई है टेंशन। डॉक्टरों की ओर से जानकारी दी गई है। रांची के रिम्स में फिलहाल लालू यादव एडमिट है। तो आपको बता दें, चारा घोटाला मामले में लालू यादव सजा याफ्ता हैं और उनकी तबीयत बिगड़ गई है। महागठबंधन की हार से लालू यादव काफी टेंशन में दिखाई दिए हैं। डॉक्टरों की ओर से ये खबर दी गई है। बिहार में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल गया है और इसमें बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। लेकिन जेडीयू की उतनी बुरी स्थिति नहीं हुई जितनी की आशंका जताई जा रही थी। इसके पीछे नीतीश कुमार की सूझबूझ की तारीफ भी करनी चाहिए, क्योंकि वो एक साथ कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहे थे। मैं बिल्कुल ग्रास रूट का आदमी हूं, साधारण परिवेश से आया हूं, और मुझे इस मिट्टी के बारे में जानकारी है। जो समझ है उसको देख करके ऐसी हवाबाजी चलती नहीं है। अगर कहीं कि नीतीश कुमार अपने राजनीतिक करियर की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। नीतीश कुमार पर इस चुनाव में विरोधी तो हमला बोल ही रहे थे, अपने भी आंखें दिखा रहे थे। ऐसे में सब कुछ मैनेज करते हुए पार्टी प्रदर्शन को ज्यादा खराब होने से बचा लेना और एनडीए की जीत को दहलीज पर ला देना कोई कम बड़ा काम नहीं है। भले ही इसमें पीएम मोदी का बड़ा योगदान रहा हो, फिर भी एनडीए में रहते हुए जिस घेरे में नीतीश कुमार घिरे हुए थे, उसमें से विजेता के रूप में बाहर निकलना कोई आसान काम नहीं था। इस बार नीतीश कुमार कई मोर्चों पर जंग लड़ रहे थे। पूरे चुनाव में बीजेपी ने जेडीयू को लेकर उदासीनता बरती। मोदी के मंच पर नीतीश भले ही दिखते रहे, लेकिन उन्हें इसके अलावा कहीं कोई भाव नहीं दिया गया। उधर चुनाव से ठीक पहले एनडीए से अलग होकर एलजेपी नेता चिराग पासवान नीतीश पर हमला बोलते रहे। आरजेडी की ओर से नीतीश पर लगातार हमला होता रहा। बाढ़, कोरोना और बेरोजगारी की समस्या पर भी नीतीश कुमार घिर गए थे। चारों तरफ से उन पर हमला बोला जा रहा था। ऊपर से 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी, सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने के आरोप लगते रहे। लेकिन इन सभी चुनौतियों को पार करते हुए नीतीश कुमार ने अपनी पोजीशन को बनाए रखा, क्योंकि अगर इतने मोर्चे पर नीतीश का विरोध नहीं होता तो हो सकता था कि नीतीश की स्थिति और बेहतर होती। फिलहाल वो एक बार फिर कुर्सी के करीब पहुंच चुके हैं। अनिल कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इधर बिहार के सीमांचल में ओवैसी फैक्टर और कांग्रेस ने महागठबंधन का सबसे ज्यादा खेल बिगाड़ा है। इंडिया न्यूज ने भी अपने एग्जिट पोल में एनडीए को ही सबसे बड़ी पार्टी बताया था।
सीमांचल की 24 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 11 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि महागठबंधन महज 5 सीटों पर आगे चल रहा है। इसके अलावा 8 सीटें अन्य को मिल रही हैं, जिनमें से ओवैसी की पार्टी AIMIM 3 सीटों पर आगे है। सीमांचल इलाके की 24 सीटों में से महागठबंधन की ओर से आरजेडी 11, कांग्रेस 11, भाकपा माले 1 और सीपीएम 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। वहीं एनडीए की ओर से बीजेपी 12, जेडीयू 11 और हम 1 सीट पर चुनावी किस्मत आजमा रही है। सीमांचल इलाके में 2015 के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। कांग्रेस ने यहां अकेले 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि जेडीयू को 6 और आरजेडी को 3 सीटें मिली थी। बीजेपी को 6 और 1 सीट भाकपा माले को मिली थी। 2019 में हुए उपचुनाव में किशनगंज सीट पर AIMIM खाता खोलने में कामयाब रही थी, लेकिन इस बार बीजेपी पहले नंबर पर चल रही है और दूसरे नंबर पर कांग्रेस प्रत्याशी है। यहाँ पर ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। और अगर सीमांचल की सीटों की बात करें तो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार जिले आते हैं, जहां कुल 24 विधानसभा सीटें हैं। ये सीटें हैं नरपतगंज, रानीगंज, फरबिसगंज, अररिया, सिकटी, जोकीहाट, कटिहार, कदवा, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहार, बरारी, कोढ़ा, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, कोचाधामन, कस्बा, बनमनखी, रुपौल, धमदाहा, अमौर और बैसी। इन 4 जिलों के मुस्लिम वोटों को देखें तो किशनगंज में करीब 70%, अररिया में 42%, कटिहार में 43% और पूर्णिया में 38% मुस्लिम वोट है। इंडिया न्यूज ने भी अपने एग्जिट पोल में एनडीए को 117 सीटों का अनुमान लगाया था। यानी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सीमांचल और कोसी जिलों में मोदी फैक्टर काम कर गया है और एनडीए ने मुस्लिम और यादव वोटों में जमकर सिंहबारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।